नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। आइए आज अमरनाथ धाम से जुड़े फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर भी प्रचारित किया जा रहा है। असल में यह अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं या 19वीं शताब्दी के बीच में खोज निकाला था। आपको बता दूं, वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है, वहाँ अपनी बकरियों को चराने ले गया था। स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे ही बीमारों, वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाल ली। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। भारतीय मान्यता के अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रौजा बद में दफना दिया गया। पहलगांव का अर्थ होता है गडरिये का गांव। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन। उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं शताब्दी में फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू की गई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यह अभी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। उस दौरान वहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने जाएं। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलिया आतंक से भारत की रक्षा की थी। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया था। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मानता है कि तब से यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वह शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। आइए आपको बताते हैं कितनी प्राचीन है अमरनाथ की गुफा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर और 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में भी यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना,
और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है। और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व में लिखी गई कलहड़ की राज तरंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा शाम दीपक शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे, क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था। इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे। आपको बता दूं, बाबा अमरनाथ धाम के बारे में ब्रिंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहड़ की राज तरंगिणी आदि अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बाबा अमरनाथ धाम से जुड़े इन जानकारियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।